आइए आज के हम शेष बचे हुए क्वेश्चन जो है आज की क्लास में करते हैं। कल के पार्ट में जो बचे हुए थे, कल जो है 10 तक क्वेश्चनों को करा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 अपनी किताब में सभी लोग देखें। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई पूछी गई है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, देखिए 11 नंबर, ये कोई भूमि है, इससे 20 मीटर की ऊंचाई पर, ये ऊंचाई कितनी होगी 20 मीटर। इसकी ऊंचाई पर जो है एक क्या लगा हुआ, संचार मीनार लगी हुई है। यहाँ पे कोई जो है संचार मीनार ये लगी हुई है। तो इसके पाद बिंदु से यानी कि तल बिंदु से और इसके शिखर से जो बिंदु का कोण, शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 दिए गए हैं। देखिए ये इसका जो है 45 तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 क्रमशः कितने हैं 60, और इसका कितना दिया, ये वाला जो दिया गया ये 60 डिग्री दिया गया। कितना दिया गया 60 डिग्री। अब इनके हम जो है इसी तरीके से जो है देखिए, सबसे पहले इनके नाम डाल लेते हैं। तो इसका नाम ए ले लिया, इसे बी, इसे सी और इसे डी। ये ऊंचाई हमारी 20 मीटर था भवन जो था। ये यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया x मीटर है, और यही दिया यहाँ, और यहाँ पे हम इसे ऊंचाई भी मान लेते हैं h मीटर। सभी हमने दिखा दिया। सबसे पहले हम देखिए कौन सा निकालेंगे। ये हमने बताया था, हर क्वेश्चन में बताता हूँ। ये लंब होता है और ये आधार। हमें संबंध निकालना है लंब और आधार। तो लंब और आधार का संबंध निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए लाल बटे टक लिख लेते हैं। तो लंब और आधार ये किसके अनुपात में मिले, tan के अनुपात में। तो सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेना है हमें, त्रिभुज ये वाला। तो त्रिभुज BCD में देखिए त्रिभुज BCD हमारा दिया गया है। अब देखिए इसमें हम tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। थीटा कितना दिया गया 45, तो tan थीटा बराबर, थीटा लिखा है 45 को पुटअप करेंगे। लंब कितना दिया गया है, लंब का मान है 20, आधार कितना है हमारे पास x। tan 45 का मान कितना होता है 1, और यहाँ कितना आ जाएगा 20 बटे x का मल्टीप्लाई किया तो x बराबर कितना निकल के आ गया 20 मीटर। आधार था वो तो हमने निकाल लिया। अब हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, अब हमें त्रिभुज लेना है ये जो पूरा कोण है कितना है, ये 60 डिग्री का। अब पूरा त्रिभुज लेना है ये वाला। तो त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ACD, कौन सा ACD में। अब देखिए यहाँ जब इतनी जरूरत थी तब तो 20 मीटर था, अब हमें पूरे की जरूरत है। तो ये 20 है, ये h है, टोटल कितनी हो गई 20 प्लस h। ये मान कितना हो गया 20 प्लस h, 20 प्लस h हो गया। थीटा हमारा 60 है, तो वही लगाना है, डायरेक्टली लिखते हैं sin tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है 20 प्लस h बटे आधार कितना है x। tan 60 का मान √3 बराबर 20 प्लस h बटे x। x का मान हमने x का मल्टीप्लाई करा है, तो x √3 बराबर 20 प्लस h। अब देखिए x का मान हमने कितना निकाला था 20 √3। तो x का मान रख दीजिए यहाँ, समीकरण 1 मान लीजिए। तो यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 से जब है हम यहाँ पे x का मान रखेंगे तो 20 √3 बराबर 20 प्लस h। पक्षांतर किया तो 20 √3 माइनस का 20 बराबर h। 20 को हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा √3 माइनस का 1 बराबर h। √3 का मान रखा गया या नहीं रखा गया ये हम चेक करेंगे। नहीं रखा हुआ है तो यही आपका आंसर हो गया। 12 नंबर वाला क्या दिया गया, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है।
तो पहले तो एक पेडिस्टल बनाना है। देखिए ये मान लिया हमने कोई एक पेडिस्टल है हमारे पास, जमीन से लगा हुआ है पेडिस्टल, यहाँ से यहाँ तक ये पेडिस्टल बना हुआ है। इस तरह से बना के दिखा देना। अब इसके ऊपर 1 यानी कि यहाँ से जो है 1.6 मीटर ये मूर्ति लगी हुई कोई यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक घूम के एक बिंदु, क्या दिया है, घूम के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर मूर्ति का ये हो गया, तो शिखर का उन्नयन कोण ये वाला कितना दिया गया, 45। ये कितना हो गया, 45। और इसके 45, उसके बाद में शिखर का तल का देखिए, अब ये तल वाला, अब जो इसके तल का कोण है देखिए, पहले कितना दिया, उन्नयन कोण पहले इनका दिया गया 60, तो ये कितना हो गया 60। उसके बाद में ये वाला देखिए, ये कितना बताया गया, ये 45 बताया गया है। बस अब यहाँ पे क्या पूछा, पेडिस्टल की ऊंचाई पूछी गई है। देखिए इस ये ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई निकालनी है, तो ये वाली हमने h मान लिया, नाम दे दिए A B C D। ठीक है, पहला जो त्रिभुज है वो हमारा कौन सा है, ये वाला, इस वाले त्रिभुज से कौन सा B C D, ये वाली हमने x मान ली। अगर चित्र में बना के दिखा देते हैं फिर हमें लिखना नहीं पड़ता। तो त्रिभुज बी सी डी में डायरेक्टली लिखना है लंब और आधार का संबंध, तो 10 में होता है 10 45 बराबर h बटे x, यानी कि लंब बटे आधार। 10 45 का मान 1, h बटे x, h बराबर क्या निकल लिया गया x। ऐसे हमने 1 डाल दिया। अब देखिए अब हमें निकालना है ये वाला त्रिभुज ए सी डी, यहाँ से देखिए त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में सबसे पहले कोण देखिए, ये हमारा कितना था 60 का, कितना था 60 का, तो 10 60 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब देखिए ये 1.6, ये h है, टोटल कितनी हो जाएगी, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था h प्लस 1.6, तो लंब इसका कितना निकल के आया, h प्लस 1.6 बटे आधार कितना है, आधार कॉमन है दोनों के लिए x, 10 60 का मान √3 है, h प्लस 1.6 बटे x का मल्टीप्लाई किया तो x मल्टीप्लाई √3 h प्लस 1.6। अब देखिए समीकरण 1 से x बराबर किसके, h के, तो यहाँ पे लिख देना है फ्रॉम 1 और h मल्टीप्लाई √3 बराबर h प्लस 1.6। यहाँ पे देखिए h इधर लेके आए तो h √3 माइनस का h बराबर 1.6। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए h को कॉमन ले लिया तो बचा √3 माइनस का 1 बराबर 1.6, तो h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस का 1। अब इसका परमीकरण तो कॉन्जुगेट गुणा √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 बराबर, यहाँ से देखिए h बराबर 1.6 √3 प्लस 1। यहाँ देखिए क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है a प्लस b और a माइनस का b। यहाँ देखिए √3 का वर्ग और माइनस 1 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 3 माइनस 1 का वर्ग बराबर क्या निकल के आया 2, अपॉन में क्या आ गया 2, इनका और इनका गुणा 2 से काट दिया हमने तो 0.8, h बराबर कितना आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ये क्या आ गया इसका आंसर। अब इसी तरह हम जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया, 8 मीटर ऊंचे एक मंदिर के शीर्ष भाग पर एक पताका दंड लगा है। मंदिर के आधार से 16 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पताका पर दंड। ये क्वेश्चन तुम्हारा दिया गया, हम सीधा डायरेक्टली बना रहे हैं, टाइम बहुत हो जाता है, वीडियो लंबा होगा। 8 मीटर ऊंचे मंदिर के शीर्ष पर, ये 8 मीटर जो है ऊंचा मंदिर है,
यहाँ से 8 मीटर ऊंचा। इसके शीर्ष पर एक पताका लगा हुआ है। ये इस तरह से हमने पताका में होता है, झंडा लगा दिया। और क्या है, मंदिर के आधार, ये मंदिर का क्या आधार, इससे 16 मीटर दूर, ये 16 मीटर दूर एक बिंदु से पताका दंड का अंतरिक्ष कोण की ज्या कितनी है, 1/8, यानी कि इसकी ज्या कितनी दे रहा है वो 1/8, 1/8। यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे 1/8। तो तथा इसकी जो है लंबाई हमें कहाँ तक निकालनी है, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसके शीर्ष का देखिए कितना कोण हम मान लेते हैं, ये शीर्ष का हमने कोण मान लिया अल्फा, और ये कितना दिया गया है इसकी ज्या 1/8, और ये वाला कोण हमने मान लिया अल्फा। अब जो यहाँ से यहाँ तक की जो ये पताका लगा हुआ, ये ऊंचाई कितनी हो गई, 8 मीटर मान लिया हमने। अब इनके नाम दे दे, ये ए हो गया, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। सबसे पहले ये वाले ट्रायंगल में हम जाते हैं बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। देखिए लंब और आधार तो किसमें होते हैं, tan में होते हैं। tan अल्फा बराबर 8/16, लंब बटे आधार, 8 एकम 8, 8 गुना 16। tan अल्फा का मान हमने कितना निकाल लिया, 8/16। ये थीटा कितना दिया गया है यहाँ पे, 1/8। अब देखिए दूसरा त्रिभुज कौन सा होगा, ए सी डी, ए सी डी में त्रिभुज ए सी डी। अब देखिए ये 8 था हमारे पास, ये h है, टोटल कितनी हो जाएगी हमारे पास, h+8। तो tan ये क्या था, थीटा, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, h+8/16। tan थीटा का मान कितना दिया गया है, इसमें हम देख सकते हैं tan थीटा का मान हमारे पास कितना है। अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको जो है यहीं पे हम रखे दे रहे हैं, या फिर ऐसा कर रहे हैं। ये पूरा कोण अब की बार लिया गया, ये थीटा था, ये अल्फा था, टेंजेंट ये ले रहे, यहीं से निकाल दे रहे। tan थीटा प्लस अल्फा, पूरा कोण कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा। जैसे यहाँ अलग से देखिए इस तरह से कुछ भूकंप के झटके महसूस होने के कारण जो है लाइट थोड़ी डगमगा गई थी। अब देखते हैं दोबारा से हम कहाँ पे थे, तो ये बता, कुछ आंधी तूफान के झटके बार बार महसूस होने के कारण जो है बिजली जो है थोड़ा डगमगा रही है। अब देखते हैं आगे से हम क्या कहाँ पे थे, तो हम बता रहे थे ये कोण अल्फा था हमारे पास, और ये वाला थीटा था। तो यहाँ जो है ये अल्फा कोण था, ये थीटा। अगर टोटल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा। उसी तरह यहाँ ये अल्फा था, ये थीटा का टोटल क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ पे tan थीटा प्लस अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा, लंब कितना है h+8 और आधार कितना था 16 मीटर। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है tan a प्लस b का। तो tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फार्मूला होता है। वही फार्मूले को यहाँ पे पुटअप करना है। देखिए एक ही जगह क्या है, tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस का tan अल्फा और tan थीटा बराबर h+8/16। अब यहाँ देखिए tan अल्फा का मान हम निकाल चुके थे, क्या था, tan थीटा ज्या कितनी दी गई है इसकी 1/8, तो 1/8 प्लस tan अल्फा का मान 1/2 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा का मान 1/2 मल्टीप्लाई tan थीटा 1/8 बराबर h+8/16। इनका लासा लिया हमने, लासा लेने के बाद क्या हुआ, 2 एकम 2 और प्लस 8 एकम 8, 8 दूनी 16। इधर देखिए 1 माइनस 1/8 दूनी 16 बराबर यहाँ कितना था, h+8/16। यहाँ देखिए 8 और 2 कितना हो गया, 10/16 और 16 एकम 16 माइनस 1/16, 16 से 16 कैंसिल किया, h+8/16। अब यहाँ क्या बचा, 10/16 से गया 15 बराबर h+8
8/16, 5 दूनी 10 और 5 15, 16 दूनी 32 बराबर 3h और प्लस का 8 24, ये निकल के आ गया। अब देखिए h का 75 करते हैं तो 3h बराबर 32 माइनस का 24, तो 3h बराबर 32 से 24 गया 8, तो h बराबर 8/3, 3 से डिवाइड किया, 3 दूनी 6, 2 3 18, h बराबर 2.66 मीटर। इस तरह से जो है इसका पूरा आंसर निकल आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को अपनी किताब में सभी लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, सवाल को नहीं पढ़ूंगा, टाइम लगता है। एक मीनार का पाथ में टोटल मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर। सीधा सीधा डायरेक्टली हम बना रहे हैं। ये मीनार है 50 मीटर की। उसके बाद में देखिए एक भवन के शिखर का, मीनार के जस्ट सामने एक भवन है, ये वाला भवन का जो है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन का शिखर यहाँ पे है, शिखर का उन्नयन कोण भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, तो भवन का पाद बिंदु ये है और मीनार का शिखर ये है। ये कोण कितना बता रहे हैं? 60 अंश का। कितना है? 60 अंश का। इस तरह से, और इसको हम 60 दे रहे हैं। और दूसरा देखिए क्या दिया गया है? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60, शिखर का उन्नयन कोण भवन के शिखर यानी कि मीनार का जो पाद बिंदु ये और इनका शिखर, ये वाला कितना दे दिया है ना? ये 30 दे दिया। तो भवन की ऊंचाई क्या कीजिए? भवन ये था, ये h मीटर मान लिया यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया? h मीटर हो गया। टोटल कितना था? टोटल हमने लिखा था यहाँ, इधर लिखे दे रहे, टोटल कितना था? 50 मीटर का। ये h हो गया, ये h, ये 50 था, ये h हो गया, ये कितना बचा? 50 माइनस का h मीटर। कितना बचा? 50 माइनस का h मीटर। यहाँ भी हम इसे x माने ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले ये x था, ऊपर वाला कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। नाम दे दीजिए A B C D E। सबसे पहले ये वाला त्रिभुज देखिए, नाम क्या है? C D E। त्रिभुज C D E में 10 30, सीधा डायरेक्टली लिखना है, बहुत से क्वेश्चन हो चुके हैं। 10 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना? h, आधार कितना? x। 10 30 का मान 1/√3 बराबर h बटे x। मल्टीप्लाई कराए तो x बराबर h √3 निकल के आ गया। इसको जो है 3 √ का सही से वैसा ही लिख दिया। अब देखिए त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD बड़ा वाला, इसमें tan कितना, थीटा कितना दिया गया? 60, तो tan 60 बराबर इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? टोटल कितनी थी? देखिए 50 माइनस यानी कि 50 मीटर। टोटल कितना था इसका? 50 मीटर का था। और ये क्या है? आधार कितना? x। इसका मान कितना था? √3। tan 60 का मान √3 50 बटे x। मल्टीप्लाई कराए तो x √3 मल्टीप्लाई x बराबर 50। अब यहाँ पे जो है x का मान पुटअप कीजिए, इसे 1 डाल दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम √3। x का मान था h √3 बराबर 50। ठीक है, अब देखिए 3 का √3 का मल्टीप्लाई √3 में 3, h बराबर 50, तो h बराबर कितना आ गया? 50 बटे 3। तो डिवाइड करेंगे तो h बराबर 16 सही 2/3 मीटर। ये क्या इसका आंसर आ गया। देखिए आंसर किसमें दिया गया है उसे चेक करते हैं। हाँ ठीक दिया गया, अगर पॉइंट में दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? डिवाइड कर दीजिए 16.2 यानी 16.66 मीटर। इस तरह से निकल। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए अपनी किताब में सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया? क्वेश्चन, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, ये मीनार है, ये सरल रेखा है 4 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर। यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दूरी मान ली हमने? 4 मीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी दूरी हो गई? 9 मीटर। ये 4 मीटर थी, ये 9 मीटर।
अब देखिए कोण कितने, 2 मिनट से करके उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। कैसे है? पूरक। तो देखिए ये क्या हो गया, पहले मिलान कीजिए इनका। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस का थीटा, एक दूसरे के पूरक हो गए। और क्या दिया गया है, और सिद्ध करके हमें दिखाना है कि इनकी ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। हमने ऊंचाई मान लिया h मीटर है और यही ऊंचाई हमें निकाल के दिखानी है। तो इसका नाम ए दे दिए, बी दे दिया और सी और डी। सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं। ए बी सी में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना h और आधार कितना है 4, tan थीटा बराबर, ठीक है, इसको 1 डाल दिया। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी देखिए क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर h बटे, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक आधार कितना था 9 मीटर, तो 9 मीटर। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा, h बटे क्या आ गया 9। अब समीकरण 1 और 2 बन गए। अब यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, इनका गुणा कीजिए। तो देखिए tan थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा बराबर h बटे 4, h बटे 4 मल्टीप्लाई h बटे 9। tan थीटा अपॉन cot थीटा, tan थीटा में चेंज किया, 1 अपॉन tan थीटा बराबर h स्क्वायर और 4 नम्मा 36, ये इससे कैंसिल हुआ, 36 एकम 36 बराबर h स्क्वायर। तो h बराबर क्या आ गया, √36, h बराबर कितना आ गया 6 मीटर। यही क्या करना था, हमें सिद्ध करके दिखाना था। इस तरह से हम जो ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। देखिए किताब में सभी लोग क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। एक हवाई जहाज कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 1000 मीटर। ये जो है हवाई जहाज उड़ रहा है यहाँ पे जमीन से 1000 मीटर की ऊंचाई पर, 1000 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक। पर स्थित उत्तर की ओर, उत्तर हमने मान लिया इधर है, उत्तर की ओर कितने अंश का कोण बना रहा है, पनडुब्बी के साथ जो है 30 डिग्री का, चलो 30 डिग्री का। फिर देखिए क्या कर रहा है, और युद्ध पोत यानी कि दक्षिण, इधर युद्ध पोत की तरफ ये कितने का बना रहा है, 45 डिग्री का, ये बना दिया 45 डिग्री का। तो युद्ध पोत यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, एक युद्ध पोत है और दूसरा क्या है पनडुब्बी, इनके बीच का कोण पूछा गया है। कोण पूछा, ये लंब है और ये वाला जो है, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी पूछी गई है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। हम इसे x माने ले रहे हैं, इसे y, टोटल क्या हो जाएगा x प्लस वाई, टोटल हो गई x प्लस वाई। तो सबसे पहले त्रिभुज ए सी बी में देखिए, अब नंबर कोण दिए गए तो इस तरह से हमें दर्शा लेंगे, बस कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर था 16। देखिए सबसे पहले ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी है बी, tan 30 डाल दिया। उसके बाद में लंब 1000 बटे आधार कितना x, tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे √3 बराबर 1000 बटे x। तो x का मल्टीप्लाई किया 1000 √3, ये तो हमने x का मान निकाल लिया। चलो भैया अब देखिए त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में tan 45, कौन कितना है 45, आधार लंब कितना है 1000, आधार कितना है y, तो tan 45 का मान 1000 बटे y, तो y बराबर कितना निकल के आ गया 1000 मीटर। चलो भैया इसको भी निकाल। अब इनके बीच की दूरी यानी कि बी पॉइंट और बी पॉइंट क्या था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, x प्लस वाई, x का मान कितना निकाला 1000 √3, 1000 √3 और प्लस कितना हो जाएगा 1000, 1000 कॉमन ले लिया हमने,
अंडर रूट 3 और प्लस 1। अंडर रूट 3 का मान कितना होता है, मान रखिए 1.732 प्लस 1। यहाँ पे देखिए 1000, एक में एक ऐड हुआ तो 2.732 मल्टीप्लाई कराया कितना आ जाएगा 2732 मीटर। इस तरह जो है इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके दिखा देना है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को हम लगाते हैं। 17 का कुछ नहीं, केवल जो है इसका चित्र दे दिया है, ऐसे भी बना लेते हैं और निकाल देते हैं। इस तरह से ये चित्र बना हुआ है, इसका चित्र को बनाइए। पहला कोण 60 दिया गया, 60 मान लिया। दूसरा 30 दिया गया है और उसके बाद में ये दूरी 20 मीटर की दे रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक। और ये पॉइंट है बी, ये वाला सी और ये बी और इसे ए मान लिया। क्या पूछा गया है, नहर की चौड़ाई यानी कि टावर की ऊंचाई, यानी ये जो टावर है इसकी ऊंचाई पता करनी है और ये चौड़ाई। इस तरह से इसको हमने x मान लिया बस। अब देखिए सबसे पहले tan 60 का फार्मूला लगाते हैं इसमें। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डायरेक्टली बताओ h बटे x। tan 60 का मान अंडर रूट 3 बराबर h बटे x। तो h बराबर क्या आ जाएगा, x बटे x मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। यहाँ से x का मान तो h बटे अंडर रूट 3, इसको 1 डाल दिया। अब देखिए त्रिभुज ए बी और डी में, तो ए बी डी के लिए जो आधार है वो कितना हो जाएगा, ये 20 था, ये x है, तो कितना हो गया 20 प्लस x आधार हो गया। क्या था, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में tan कितना था हमारे पास 30 डिग्री, आधार h है, लंब h है और आधार कितना हो जाएगा 20 प्लस x, 20 प्लस x। tan 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर h अपॉन 20 प्लस x। मल्टीप्लाई कराए तो 20 प्लस x बराबर h अंडर रूट का 3। पक्षांतर किया तो 20 बराबर कितना आ गया h अंडर रूट 3 माइनस का x का मान समीकरण 1 से देखिए तो यहाँ पे लिख देना है फ्रॉम 1, तो 20 बराबर h अंडर रूट का 3 माइनस का h अपॉन अंडर रूट 3। अब इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए कैसे। h का अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले 20 बराबर अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 माइनस का क्या है h अपॉन कितना आ जाएगा अंडर रूट 3। इसका मल्टीप्लाई यहाँ 20 अंडर रूट 3 बराबर, यहाँ पे देखिए 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो क्या आ गया 3 और h माइनस का h, वो h बराबर यहाँ पे कितना आ गया 20 अंडर रूट 3, 2 से डिवाइड किया कितना हो गया 10 अंडर रूट का 3। h का मान यहाँ से जो है कितना निकल के आया 10 अंडर रूट का 3। इस तरह से जो है सॉल्व आउट करके दिखा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 अपनी किताब में सभी लोग पढ़िए। उसे क्या दिया गया है कि यदि किसी निश्चित समय पर एक ध्वज दंड की छाया की लंबाई उस समय की छाया की लंबाई की 3 गुनी है। देखिए ये कोई ध्वज दिया गया है और इसकी छाया की लंबाई ये यहाँ से लेकर कितनी है 3 गुनी, इस तरह से दिखा देनी है। और क्या दिया गया, टावर के शिखर का नहीं, यहाँ पे देखिए जबकि सूर्य की किरणें जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाते हैं तो उस समय यानी कि इस समय जब 3 गुनी है तब ये निकालना है थीटा। और यहाँ से ये जल्दी जल्दी देखिए शिखर की 60 अंश का, जबकि सूर्य की किरणें जो जमीन के साथ कितना कोण बनाती हैं 60 डिग्री का, ये वाला कोण 60 डिग्री का कब बनाते थे जब x थी, और जब इसकी लंबाई बढ़ के कितनी हो गई 3x, तब ये कोण का मान पूछा गया है। तो देखिए इसे नाम दे दीजिए a b और c, और जो ऊंचाई है वो इसमें कितनी दी गई, ऊंचाई नहीं दी गई, 18 नंबर में दिया गया नहीं दिया गया। ऊंचाई हम मान ले रहे कितनी है x मीटर। हमसे ये कोण का मान पूछा गया है। सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी इसे नाम दे दीजिए c और ये वाला, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में कितना दिया गया tan 60 बराबर
क्या हो जाएगा h बटे क्या हो जाएगा tan 60 का मान √3 बराबर h बटे x। तो h बराबर क्या आ गया x √3। इसे यही रोक देना है। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में देखिए ये पूरी कितनी दी गई है 3x। तो tan थीटा बराबर h बटे 3x। h का मान अभी हमने निकाला था, फ्रॉम 1 लिख दीजिए, इसे 1 डाल दीजिए यहाँ पे फ्रॉम 1। तो tan थीटा बराबर h का मान है x √ का 3 बटे 3x। एक था हमारे पास, x से x कैंसिल किया, tan थीटा बराबर कितना आ गया √3 बटे 3। अब देखिए यहाँ पे कैसे मान निकालना है, tan थीटा √3 लिखा हुआ है, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो tan थीटा बराबर क्या बचा 1 बटे √3। ये किसमें मान होता है tan 30 में। तुलना करने पर थीटा बराबर कितना निकल आया 30। तो जो कोड पूछा गया था उसका मान हमारे पास कितना निकल के आ गया थीटा बराबर 30 डिग्री। इस तरह से हम सॉल्व करके दिखा देंगे। नंबर 19 सभी लोग अपनी किताब में एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया उसकी लंबाई के साथ कितना कोण बनाती है 30 अंश का। ये मीनार खड़ी हुई है और ये छाया इसकी जो है पहले कितना कोण बनाती है 30 अंश का। चलो भाई 30 अंश का दिखा दिया। रुक जाइए, मीनार की छाया 50 मीटर, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िए। मीनार की लंबाई यस इस समय 50 मीटर अधिक है। तो ये कितना दे दिया गया टोटल, पहले ये यहाँ ये 50 मीटर, यहाँ पे से 30 दिखा दिया और टोटल कितना दिखाना है 50 मीटर। ये यहाँ पे कोई जबकि जब सूर्य का 50 मीटर अधिक है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 था। देखिए ये यहाँ पे 60 था, यहाँ पे कितना था 60, और यहाँ से यहाँ तक बढ़ने में कितनी दूरी बताई थी उन्होंने 50 मीटर की। ये इस तरह से ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा तो कितनी दूरी बताई 50, तब कितना हो गया 30 डिग्री का। नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। ये हमने मान लिया x है, वही मानना है। ऊंचाई हमेशा h में मानते हैं। देखिए पहला 60 दिया, दूसरा 30। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 बराबर h बटे x। tan 60 का मान √3 h बटे x। तो h बराबर क्या निकल के आ गया x √3 और यहाँ से x बराबर h बटे √3। ये दोनों वैल्यू निकल के आ गए। अब हमें देखिए ये 50 था, ये x था, टोटल आधार कितना हो जाएगा 50 प्लस x। टोटल आधार निकल के कितना आया 50 प्लस x, जो किसके लिए है tan 30 के लिए। अब हमें त्रिभुज कौन सा देखना है, त्रिभुज देखना है ए बी और डी में। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में देखिए tan 30 बराबर ऊंचाई कितनी h, आधार कितना था 50 प्लस x। tan 30 का मान 1 बटे √3 h बटे 50 प्लस x। मल्टीप्लाई कराए तो 50 प्लस x बराबर √3 h। यहाँ पे x का मान रखना है, तो x का मान इधर रखिए। तो 50 बराबर √3, 75 किया तो माइनस का x, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 1 और फ्रॉम 1 से x की वैल्यू रख देनी, यहाँ पर डाल दीजिए h बटे √3। देखिए इस तरह से। तो 50 बराबर क्या था √3 h माइनस का x की वैल्यू h बटे √3 मल्टीप्लाई किया तो 50 बराबर 3 का 3 में हुआ √3 h माइनस का h अपॉन कितना आ जाएगा √3। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो 50 √3 बराबर 2h। कैंसिल किया तो 25 टाइम कैंसिल हुआ तो 25 √3 बराबर h। इसका उत्तर निकल के आ गया। इस तरह से जो है सॉल्व करके दिखा देना। आंसर एक बार चेक कर ले, हाँ सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है। ये लड़का है यहाँ पे, इसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर।
यानी कि 1.5 मीटर ये लंबा निकाल गया। फिर दिया गया है 30 मीटर ऊंचे एक भवन को पे खड़ा है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखें के जो है भवन से उन्नयन कोण 30 और 60 हो जाते हैं। तो बताइए भवन से कितनी दूर चलकर गया है। 30 मीटर ऊंचे, देखिए भाई इसके लिए आंखें नहीं तक तो जाएंगी, इससे ऊंचा ये 30 मीटर दिया गया है। ये क्या हो गई मीनार कोई भी, और इसके जो कोण जो बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं। 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर जाता है तो आंखों से अवनमन कोण पहले कितना होता है, ये यहाँ से जो है यहाँ पे, ठीक है, दो हम दिखा रहे कंडीशन, इस तरह से उल्टा इस तरह से, तो यहाँ से देखने पर इसका कोण कितना था पहले 30, और जब इस तरफ बढ़ के गया इस तरफ यहाँ तक आया तो यहाँ पे आने के बाद इसका कोण कितना हो गया 60 हो गया, और 30 मीटर, ठीक है, ये दिखा दिया गया। नाम डालो इनके A, B, C और D। अब इसके जो है हम इसको हटा रहे हैं, यहाँ पे इसको हमने x मान लिया और इसे y मान लिया। अब देखिए ये 30 मीटर ऊंची मीनार थी, 1.5 मीटर का तो ये लड़का था, यहाँ पे दिया हमने 1.5 मीटर, और जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है यहाँ से जमीन से 30 मीटर। हमें जरूरत यहाँ तक है, जरूरत यहाँ तक, तो यहाँ तक की लंबाई कितनी थी लड़के की 1.5 मीटर, तो 30 मीटर से 1.5 मीटर को कम किया तो कितना बचेगा हमारे पास, देखिए 30.00 और 1.5, 5 9 में से गया 8 और यहाँ 2, तो कितना बचा 28.5 मीटर, ये 60 था। अब देखिए त्रिभुज A B C में सभी वैल्यूज हमने वहीं निकाल दी, त्रिभुज A B C में 10 60 30, यानी कि 30 अब नहीं कितना 28.5 बटे यहाँ कितना था x, 10 60 का मान √3 बराबर 28.5 बटे x, तो x बराबर क्या हो गया 28.5 बटे √3, ये निकाल लिया हमने यहाँ से यहाँ तक। टोटल आधार कितना हो जाएगा, ये x था ये y था, टोटल कितना हो जाएगा x प्लस y। देखिए 10 30 के लिए 10 30 बराबर 28, यानी कि आधार कितना था लंब था 28, और ये क्या हो जाएगा x प्लस y। 10 30 का मान 1 बटे √3 बराबर 28.5 बटे x प्लस y, तो x प्लस y बराबर √3 का मल्टीप्लाई 28.5 में, ये हमने यहाँ से निकाल लिया। यहाँ से हमें x का मान पता है मुझे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए √3 गुणा 28.5 पक्षांतर किया तो ये माइनस का चला गया, इसे 1 डाल दिया यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 से देखिए क्या हो जाएगा y बराबर √3 गुणा 28.5 माइनस का x का मान था 28.5 बटे √3 का √3 में गुणा किया 3 और गुणा 28.5 माइनस का 28.5 और बटे √3, 3 का गुणा करवा 3 का गुणा किया 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24, 1 25, 3 दूना 6 और 2 एक अंक बाद दशमलव लगा दिया माइनस 28.5 बटे √3, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0.157 और यहाँ पे 57 बटे √3, तो कितना आ गया 57 बटे √3, ये आ गया इसका भाई। परमीकरण कर दीजिए तो √3 का मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड
तो 57 अंडर रूट का 3, अंडर रूट 3 से 3 का मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया तो 19 बार गया। टोटल आंसर कितना निकल के आया? 19 अंडर रूट 3 मीटर। इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके दोनों को दिखा देना है। इस तरह जो है क्वेश्चन हमें सॉल्व करके दिखा देना है। आज जो हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बचे हुए नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।